अब आपको कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1000 वर्ष पर स्मरणोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चल रहा है, उन्होंने हमारे अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया है। हम सब श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर्व के तो साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी हमारे सामने आया है। साथियों, जिससे प्राचीन काशी की गरिमा पुनर्जीवित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भयंकर बाढ़ के कारण केदार बाबा धाम में हुए नुकसान का भी पुनर्विकास वो करवाया है। आज देश के तीर्थ स्थलों का विकास, 4 धाम परियोजनाओं का, प्रसाद योजना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का ये इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया है। साथियों, लेकिन हर बार 2 गुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है। लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये उद्घोष था। जब देश आजाद हुआ, हम सब जानते हैं, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का ये संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, हम सब जानते हैं 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। आज जब उनके 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। साथ ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का भी 1000 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इस पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ था। साथियों, जब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की धैर्य गाथा एवं अटूट आस्था का आयोजन कर रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि यह केवल अतीत का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है। साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक जागरण का ये अभियान है। साथियों, हमें अपने बच्चों को आज ये बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और एक आध्यात्मिक चेतना है। साथियों, हरियाणा सरकार भी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए
साथियों निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमारे तीर्थ स्थलों का विकास, मंदिर और सरोवरों का संरक्षण, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, साथियों पावन सरस्वती एवं द्रश्वती नदियों के बीच स्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ लगभग लुप्त हो चुके हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर इनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। साथियों, 164 तीर्थ स्थलों के सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। इनमें अब इस पवित्र भूमि के 182 तीर्थों का आज दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। सब देश दर्शन योजना के तहत कुरुक्षेत्र को वर्ष 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया था। इस सर्किट के तहत 48 कोस की परिधि में 134 स्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास होगा। इसी कड़ी में ज्योतिषर तीर्थ में महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र का लोकार्पण भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके करकमलों से साथियों 25 नवंबर को यहां हुआ था। आज मैं इस अवसर पर सभी संत महात्माओं, धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं और युवाओं से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन तक पहुंचाने का हम सब कार्य करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, साथियों इसको निरंतर आगे बढ़ाने का हम काम करें। जैसा मैंने बताया भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में हमारी संस्कृति का लगातार जीर्णोद्धार करने का काम वो कर रहे हैं। चाहे सोमनाथ के भव्य जीर्णोद्धार करने की बात हो, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर साथियों उसके कॉरिडोर बनाने की बात हो, और जिस स्थल के ऊपर स्वयं गुरु नानक देव जी ने वहां पर रह करके समाज को एक दिशा देने का काम किया है, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने की बात हो, और चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित अनुभव केंद्र बनाने की बात हो, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस संस्कृति को एक अलग जो विलुप्त हो रही थी एक पहचान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शिव महापुराण और गीता पाठ हो, युवाओं में साथियों इतिहास के प्रति जागरूकता हो और समाज एकता एवं सद्भाव का संदेश हमें हर हर घर तक पहुंचाना है। साथियों, अंत में मैं भगवान सोमनाथ जी और देवादिदेव भगवान महादेव के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं तथा इस भव्य आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों, संत महात्माओं और श्रद्धालुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।